हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। मैं हूं आपका साथी सौरभ पांडे और आप सभी को मैं बता दूं कि केवीएस पीआरटी 2022 का ये एक वीडियो आप देख लीजिए, फिर आपको पाठ्यक्रम की जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हाँ यार, पाठ्यक्रम इतना बड़ा है, इसमें इतने सारे टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, किस टॉपिक को कहाँ से तैयार करना है, ये सारी चर्चा मैं आज आपको युद्ध स्तर पर करने वाला हूं। क्योंकि परीक्षा को जितना समय बचा है, अप्रैल तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेपर होगा। 4 महीने में इस सिलेबस को खत्म करना है। इसकी पूरी रणनीति आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। हाँ, जो लोग केवीएस पीआरटी के सबसे बड़े बाइलिंगुअल बैच से जुड़ना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम मास्टर ऐप का लिंक है या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आप यहां पर देख रहे हैं, तो ऐप से डायरेक्ट बैच ले सकते हैं। 999 की फीस है, जिसमें 10% डिस्काउंट है। या फिर व्हाट्सएप नंबर पर नाम जिला का नाम भेजिए, वहां से भी आपको डायरेक्ट बैच मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मास्टर बनने की तरफ। एक छोटा सा कदम कैसे बढ़ाना है, देखिए। आपको इतना तो पता है कि यहाँ पर 180 नंबर है, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग नहीं है ना, कैरिंग 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। अगर निगेटिव मार्किंग होती तो यहीं पे ये लिख देते, ठीक है। 180 मिनट यानी 3 घंटे का पेपर है, और 3 घंटे के पेपर के लिए 4 महीना पढ़ना है। क्या पढ़ना है, देखिए। एक एक टॉपिक का विश्लेषण करूंगा मैं। देखिए, सबसे पहले जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन, अवेयरनेस रीजनिंग प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर 20 नंबर है आपका। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका पेडागोजी वाला सेक्शन है, लीडरशिप, इसे में 60 सवाल है, जिसमें 15 15 10 10 10 है ना। इस तरह से इसको बांटा है, यानी 15 नंबर तो केवल आएगा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी बालक को समझना है। अब इसमें बालकों के प्रकार पढ़ना पड़ेगा। अभी नीचे सारे टॉपिक है, मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या है। फिर अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये जो आपका शिक्षण अधिगम प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसको समझना। यानी 30 नंबर तो केवल लर्नर और टीचर पर है। यही 30 नंबर बढ़ाया गया है पेडागोजी में, ठीक है। यही एक्स्ट्रा किया गया। बाकी क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी सुपर टेट में भी ये है, ठीक है। कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जी हाँ, अधिगम के लिए वातावरण का निर्माण करना, यानी सीखने के लिए वातावरण का निर्माण करना, कि कक्षा में आप कैसे बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हो, सीखने में रुचि उत्पन्न कर सकते हो, सीखने का आकलन, सीखने का मूल्यांकन, ये सब चीजें इसमें पढ़ेंगे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 क्वेश्चन, ये आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये एक सेक्शन जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है उनके पाठ्यक्रम में था, अलग से था। आपने इसका पेपर दिया होगा। ये जो 10 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इसमें सीधे सीधे क्या आएगा, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहते हैं विद्यालय संगठन। क्या कहते हैं, विद्यालय संगठन, यानी विद्यालय को कैसे संगठित करना है। अगर एक मास्टर होने के नाते आपको पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी दी जाए तो, या आपका आपके स्टाफ से, इसे हम कुछ कुछ जीवन कौशल से मान सकते हैं कि ये लाइफ स्किल से रिलेटेड जो सुपर टेट में है वहां से। एंड लीडरशिप, अगर विद्यालय का संगठन करना और लीडरशिप यानी नेतृत्व करना, ठीक है। फिर क्या है, इससे 10 सवाल आएगा। और पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, इसमें आपका एजुकेशन पर्सपेक्टिव में 10 सवाल यहां से आएगा, ठीक है। तो सबसे जरूरी 60 नंबर यही है आपका, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट कंसर्न क्या है, 80 नंबर का है। चलिए, फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है आपका, जो कि आपका 60 नंबर का, जिसमें डेमो टीचिंग, यानी आपसे एक टॉपिक पढ़वाने के लिए कहेंगे कि चलिए ऐसा करिए कि आप जो है, अगर हिंदी भाषा के मास्टर बनना चाहते हैं तो वर्णमाला जरा पढ़ा दीजिए। अब आप वर्णमाला बताइए कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला बताने में आप बताएंगे कि वर्ण क्या है, फिर वर्ण की उत्पत्ति बताएंगे, वर्ण की उत्पत्ति के बाद वर्ण के प्रकार बताएंगे, वर्ण के उच्चारण स्थान बताएंगे। यही सारी चीजें बता करके आप बच्चों के लेवल से, यही मास्टर के लेवल से, मतलब जैसे कोई टॉपिक कह दिया डेमो टीचिंग में, तो वो आप कक्षा में कैसे पढ़ाएंगे, उस हिसाब से डेमो टीचिंग होती है। जो कि आपने बीएड करते समय, मुझे लगता है कि जो आपकी इंटर्नशिप थी, एग्जैक्टली सेम थिंग। और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू है, ठीक है।
अब देखिए ये 70-30 फाइनल मेरिट बनेगा, यानी रिटर्न का 70% ले लेगा आपका, जो आप रिटर्न में पाएंगे नंबर उसका 70%, है ना, और 30% इसका लेगा, यानी जो आपका 60 है इसका जितना नंबर पाएंगे इसका 30% जोड़ के मेरिट बनाएगा। चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, सब्र रखिए, क्योंकि एक ही बार देखना है, उसके बाद मेरी बात आपके दिमाग में हमेशा गूंजती रहेगी कि हाँ सौरभ सर ने ये बताया था। चलिए, जनरल इंग्लिश में जो 10 नंबर की आपको यहाँ पर आएगी, 10 नंबर की इंग्लिश, यहाँ पर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चलिए 3-4 सवाल तो आपको गद्यांश से मिलने वाले हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर दे दिया तो एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही, प्लस वर्ड पावर आएगा। वर्ड पावर में आपको पता है क्या क्या पूछेगा, आपको सिनोनिम्स पूछेगा, एंटोनिम्स पूछेगा, यही वर्ड पावर में आता है, ठीक है। या फिर वर्ड की क्वालिटी पूछ लेगा, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा क्या है ना। इसके बाद ग्रामर एंड यूजेस, तो मान के चलिए कि 4 सवाल कॉम्प्रिहेंशन से और 3 सवाल वर्ड पावर से, 3 सवाल ग्रामर यूजेस से, 4 3 7 3 10, इस तरह से 10 सवाल आएगा आपका, ठीक है। ये चीजें आपको इंग्लिश पूरी पढ़नी है। फिर जनरल हिंदी में भी देख लीजिए, वही है पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य और व्याकरण एवं प्रयुक्ति, सेम चीज है। जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ भी ये कॉम्प्रिहेंशन है, पठन कौशल से मतलब जो है कंफ्यूज मत होना। पठन कौशल का मतलब यही है गद्यांश पद्यांश का विश्लेषण करना, उससे सवाल, तो 4 सवाल यहाँ गद्यांश से रहेंगे। शब्द सामर्थ्य में आपको वही विलोम, तत्सम, तद्भव, शब्द की उत्पत्ति, रूढ़, यौगिक, यही आएगा, इसमें आपका 3 नंबर। और व्याकरण और प्रयुक्ति में 3 नंबर आएगा। व्याकरण प्रयुक्ति में सोचिए क्या पूछेगा, ग्रामर में ग्रामेटिकल एरर पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इस तरह की चीजें आपसे पूछेगा, तो इसके लिए आपको पढ़ना है। अब देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, यानी करंट अफेयर में क्या आएगा। करंट अफेयर में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, यानी अब मान के चलिए अगर अप्रैल में पेपर होगा तो पेपर बनाएंगे ये लोग जनवरी फरवरी में, और जनवरी फरवरी में अगर कोई पेपर बनाएगा तो अक्टूबर सितंबर, इसमें जो अवार्ड मिले हैं, जो पुरस्कार मिले हैं, जो खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं, उन पर हमारी कड़ी नजर, पैनी नजर होनी चाहिए। हम पिछले 6 नहीं बल्कि 9 महीने का विश्लेषण करेंगे करंट में। लोग सोचते हैं 6 महीने, ये स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं है, ये सीबीएसई से बनेगा, ठीक है, पेपर। तो सेंट्रल से अगर पेपर बनेगा, सीबीएसई वाले टीचर पेपर बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको 9 महीने पीछे जाना पड़ेगा, और जितने पुरस्कार और सरकार की योजनाएं हैं उनको खींच के लाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, रीजनिंग एबिलिटी ये आपका 5 नंबर है, कंप्यूटर आपका 5 नंबर है, ठीक है। अब देखिए एजुकेशन एंड लीडरशिप में देखिए, अंडरस्टैंडिंग लर्नर में क्या करेंगे, हम ग्रोथ को पढ़ेंगे। वृद्धि क्या है, वृद्धि क्या है, डेवलपमेंट का पार्ट है वृद्धि, है ना, मात्रात्मक गुणात्मक। अब देखिए मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, आपको ये चीजें बायलिंगुअल पढ़ाई जाएंगी। सबसे बड़ी बात, अगर आप एग्जाम मास्टर के बैच से जुड़ते हो तो ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं समझा के पढ़ाऊंगा। ये जो 60 नंबर है आपका, जो पर्यावरण है आपका, जो इंग्लिश है वो तो इंग्लिश में रहेगी, जो हिंदी है वो हिंदी में रहेगी, लेकिन मेन चीज यही 60 नंबर है। इसको अगर बायलिंगुअल पढ़ लिया तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। तो मेन इसी को समझना है कि ग्रोथ से ये सवाल पूछेंगे, ठीक है। किससे पूछेंगे, ग्रोथ से सवाल पूछेंगे, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट से सवाल पूछेंगे, है ना, बच्चे जो विकास करते हैं और जो मैच्योर होते हैं, ठीक है। फिर प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के सिद्धांत, और इस पर जो डिबेट्स है, जो क्रिटिक्स के डिबेट्स में वही चीजें आएंगी, क्रिटिक्स के कथन, परिभाषाएं, वही चीजें आएंगी, ठीक है। डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, फिर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सोशियो इमोशनल आएगा, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, है ना, डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, ये सी चीजें आएंगी। मान के चलिए कि केवल अगर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 नंबर का था और 4 टॉपिक है, यानी यहाँ से 3 3 3 3 तिरिक्का 9 और 6 सवाल मान लीजिए इधर से, या 4 4 मान लीजिए, 4 3 12 3 15, सब में से 4 सवाल यहाँ, 4 सवाल यहाँ, 4 सवाल यहाँ, 3 सवाल यहाँ, ऐसे आ जाएगा। रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, यानी हमको लगभग सारी चीजें पढ़नी है। ये 15 नंबर का हो गया। अब देखिए ये तो केवल बच्चे की ग्रोथ पर हो गया, यानी इसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लर्नर, का मतलब है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट।
उस नजरिए से अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बच्चे का विकास कैसे होता है, टोटल हमें शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की सारी चीजें जो हम बाल विकास में पढ़ते हैं वो चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। फिर अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। चलिए अब कुछ टीचिंग लर्निंग यानी हमें बालक के हिसाब से उसको कैसे पढ़ाना है और कैसे बालक सीखेगा ये जरा देखना है। जैसे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, जैसे बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म संरचनावाद, और स्पेशल रेफरेंस टू देयर implications फॉर द रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, choice of teaching method, classroom environment, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन पावर, है ना, पुरस्कार दंड का प्रयोग, फैक्टर जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, है ना, डिजाइनिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज हम स्टूडेंट्स के लिए प्लान करते हैं, ये सारी चीजें, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी जो आपका शिक्षण अधिगम का योजना है और उसका संगठन है ना, ये सारी चीजें, पी मोस्ट वाले जो कार्यक्रम है, इसमें सरकारी कार्यक्रम है या जो हमारे कोठारी आयोग और यशपाल समिति ने जो पढ़ाने के लिए संस्तुतियां दी हैं, उन सारी चीजों पर नजर मारेंगे। ये 15 नंबर का आपका पूरा है। फिर क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी हम एक कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट अधिगम के लिए एक कंडक्ट करना, कैसा वातावरण कंडक्ट करना है हमको, किसके लिए, अधिगम के लिए। अब यहाँ पर अधिगम देखने, जैसे डाइवर्सिटी विभिन्नता, डिसएबिलिटी अक्षमताएं, इंक्लूजन समावेशीकरण देखना है, इम्प्लीकेशंस देखना है, डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सुपर टेक में भी सवाल आता है। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, देयर आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशंस। इसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मेंटल हेल्थ देखना है, एड्रेसिंग द क्यूरेटिव देखना है, प्रिवेंटिव, ये सारी चीजें आपकी 10 नंबर की हैं। इसके बाद देखिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप आएगा, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन आएगा, ये सारी चीजें आपको देखनी है, जो कि आपको टॉपिक वाइज समझना है। अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक तो बहुत सारे हैं 60 नंबर के लिए। 60 नंबर के लिए अगर गिना जाए तो मुझे लग रहा है 50-60 टॉपिक से ज्यादा ही है पढ़ने के लिए। लेकिन हाँ, अगर हमने इसे मजबूती से पढ़ लिया तो हमारा 60 में 60 सही हो जाएगा, ये जान लीजिए। क्योंकि बाल विकास सीटेट का, जो आपका सीबीएसई का बाल विकास है, वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नेचर का होता है। ये आपसे फैक्ट नहीं पूछेंगे कि ये परिभाषा किसने दी या क्या है, ये आपसे ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर सवाल पूछेंगे। जैसे आप सीटेट में देखते हैं, शिक्षण समस्याओं पर आधारित प्रश्न, शिक्षण वातावरण बनाने से संबंधित प्रश्न, या बालक के प्रकारों पर प्रश्न की, कोई बालक अगर ऐसा है तो उसके लिए कक्षा में क्या रणनीति। तो ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग लेवल के सवाल होते हैं, तो हम सवालों के जवाब उन्हीं 4 विकल्पों में से गेस कर सकते हैं, और माइनस मार्किंग नहीं है तो इसका फायदा मिलेगा। थोड़ी सी मेच्योरिटी आपको दिखानी है, क्योंकि अब तक आपने सिर्फ 30 नंबर का बाल विकास पढ़ा है, अब बारी है 60 नंबर का बाल विकास पढ़ने। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर नौकरी चाहिए तो 60 नंबर की सीडीपी पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको मेरी बात थोड़ा लंबी लग रही होगी, लेकिन बच्चा जब आप इसे पढ़ोगे, मैं समझता हूं इस चीज को कि पहली बार सीडीपी आपके सामने 60 नंबर की पेडागॉजी लेकर के आ रहा है, तो चीजें डबल तो होंगी, है ना। 180 में अगर आप 130 प्लस का स्कोर करते हो तो आप इंटरव्यू में अपने आप को ले जाने लायक समझते हो। 130 प्लस का टारगेट, इससे कम किसी भी हाल में, है ना। तो ये हो गया आपका सीडीपी का सिलेबस। फिर पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जैसे रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको अचीव करने में स्कूल की क्या भूमिका है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कम से कम 3 सवाल यहाँ से आएगा, इसको स्पेशल पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। हमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पढ़ना ही पड़ेगा। जो हमारी नेशनल पॉलिसीज आई हैं, शिक्षा नीतियों, उनको पढ़ना ही पड़ेगा। जो स्कूल कैरिकुलम प्रिंसिपल है, इसमें हमको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कितना 100 नंबर का सिलेबस यहाँ हो गया। कितना 100 नंबर का सिलेबस तो ये हो गया। अब बचता है 80 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न तो चलिए देख लेते हैं, जो 80 नंबर का है। ये 100 नंबर तो उधर मैंने आपको दिखा दिया। अब जरा 80 नंबर की चीजें देख लीजिए। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2022 का है, एनसीईआरटी एंड सीबीएसई सिलेबस पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, आपको जो सब्जेक्ट कंसर्न है ये सबके लिए कॉमन है, किसी के लिए अलग नहीं है कि आप केवल हिंदी लेके चले जाओगे 80 नंबर, ऐसा नहीं।
ठीक है, वो जो 100 नंबर की चीज थी वो कॉमन है पीआरटी में, टीजीटी में, पीजीटी में, है ना। उसमें पेडागोजी को टीजीटी पीजीटी में 40 नंबर हो गई है, बस बाकी चीजें वही है। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, देखिए यहां पर आपको फिर से इंग्लिश मिल रही है 20 नंबर की, जिसमें आपको ग्रामर में क्या पढ़ना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इज, एम, आर, हैज, हैव, टेंस फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक, इतने टेंस पढ़ने हैं। एक्सप्रेसिंग फ्यूचर, ठीक, विल बी, विल एंड बी, गोइंग टू, आर्टिकल्स, दिस, दैट, दीज, दोज, as determines and empty subject, question words and or but, punctuation marks, फुल स्टॉप, कामा, क्वेश्चन मार्क एंड। सोचिए 20 नंबर की ये अंग्रेजी है जो आपको देना है, और 10 नंबर के ऊपर थी, यानी 30 नंबर की अंग्रेजी है केवल आपके पेपर में। हिंदी कितना है, 20 नंबर का हिंदी है, देख लीजिए ये आपका टॉपिक है, जैसे संज्ञा, विशेषण, वचन की पहचान, इनका व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, ठीक, संयुक्त अक्षरों की पहचान, पर्याय और विलोम शब्द स्तर के अनुकूल, सर्वनाम लिंग की पहचान, विशेषण संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन, वचन का प्रयोग, क्रिया काल, कारक चिन्हों की पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग। मैथमेटिक्स में आप देख रहे हैं सिलेबस, और पर्यावरण में बहुत ज्यादा नहीं है, केवल क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, यानी परिवार और मित्र है, भोजन है, शेल्टर, शेल्टर ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना। अब शेल्टर में पक्षियों का शेल्टर अलग, जानवर का शेल्टर अलग, और आदमी का शेल्टर अलग, है ना। तो इसके मतलब घर, आवास, इसको समझ लीजिए। और वाटर, जल आएगा, ट्रैवल, यात्राएं आएंगी, थिंग्स वी मेक एंड डू आएगा। ये पर्यावरण पूरा सीटेक्स उठाया है, 20 नंबर का यहाँ पर पर्यावरण आएगा आपका, ये आपको प्रियंका मैम पढ़ाएंगे। अब मैं आपको एक स्टडी प्लान बताता हूँ, सिलेबस तो आपने देख लिया, इससे बाहर की चीजें नहीं जाएंगी। अब स्टडी प्लान जो होगा वो देखिए, पहले 100 नंबर का स्टडी प्लान देखिए, छोड़िए इसको, ऐसे देखिए, देखिए हम एक तरफ लिख लेते हैं भाषा, भाषा कितना है, 60 नंबर की है, इसमें क्या आएगा, हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत नहीं है गुरु, ठीक है। ग्राफ बना लीजिए, कौन ज्यादा मजबूत है, कौन ज्यादा कमजोर है, ये मेरा स्टडी प्लान है, एकदम देख लीजिए। अब मैं बात कर रहा हूं स्टडी प्लान की। हिंदी आपकी कितनी है भैया, 10 ऊपर थी, 20 नीचे थी, यानी 30 नंबर की हिंदी है, 30 नंबर की इंग्लिश है ना। 20 नंबर सब्जेक्ट कंसर्न और 10 नंबर आपका पार्ट 1 में, यहाँ भी 20 नंबर सब्जेक्ट कंसर्न, यानी 30 30 हो गया ना, 60 नंबर की भाषा, ठीक। और यहां पर अगर हम बात करें पेडागोजी, तो पेडागोजी भी आपका कितने नंबर का आ रहा है, 60 नंबर का, यानी 60 + 60। केवल लैंग्वेज और पेडागोजी अगर हम ढंग से तैयार कर लें तो हमारा स्कोर हो रहा है 120, जिसमें हमें कितना, 100+ ला देना है हर हाल, ठीक है। यानी दोनों में हमें, हिंदी अंग्रेजी मिला करके हमें 50 करना है, और पेडागोजी में 50+ करना है, जो कि इसमें कर लोगे आसान है। तो 100+ तो आपका स्कोर यही हो गया। अब क्या बचा आपका, 120 नंबर तो यही होगा, अब बचता है 60 नंबर का प्लान। 60 नंबर में आप ये देखोगे कि 60 नंबर में क्या है आपका, 10 नंबर का करंट है, ठीक, 10 नंबर का आपका करंट है, 20 नंबर का गणित है, 20 नंबर का पर्यावरण है, ठीक, और 5 नंबर की रीजनिंग है, जो कि आपको आ ही जाएगी, इतनी कमजोर रीजनिंग नहीं है मेरे बच्चों, और 5 नंबर का कंप्यूटर है। जरा जोड़ लेना, 60 नंबर हो गए ना। अब आपको फोकस किस पे करना है, जो ज्यादा स्कोर का है उस पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे आपको हिंदी में 30 में 30 लाने की कोशिश करनी है, अंग्रेजी में भी 30 में आपको 20, 22, 24, 25 लाने की कोशिश करनी है। सबसे ज्यादा आपको भाषा और पेडागोजी पढ़नी है, इसके बाद गणित का टेंशन ना लो, गणित मात्र 20 नंबर की है, 20 में आप तुक्का भी लगाओगे तो 6 से 8 सवाल आपके सही हो जाएंगे। करंट अफेयर में आपको कम से कम 6 सवाल सॉल्व करने ही करने हैं, पर्यावरण में आपको कम से कम 16 सवाल आने ही चाहिए, रीजनिंग कम से कम 3 सवाल, कंप्यूटर भी कम से कम 3 सवाल, जरा जोड़ लो। 100 नंबर हम उधर पा रहे थे,
16, 116, 16 6 22, 22 6 28, 28 6 34, 134 नंबर आपका ऐसे आएगा अगर आप मिनिमम प्लान बना के चल रहे हो तो। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। पर्यावरण में 16 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर्यावरण में 20 आ जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं पूछता है, ठीक है। ये सारी चीजें 20 आ जाएंगी पूरी की पूरी। बस आपको 4 महीने हमारे साथ पढ़ना है एग्जाम मास्टर के साथ। 4 महीने का ये बैच है जो कि आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। इसी स्टडी प्लान के साथ 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ेंगे। 1 घंटे भाषा पढ़ेंगे रोज, 1 घंटे पेडागोजी पढ़ेंगे रोज, 1 घंटे मैथ पढ़ेंगे रोज, ठीक। और एक जो घंटा है इसमें कभी पर्यावरण चलेगा, कभी करंट चलेगा, कभी कंप्यूटर चलेगा और कभी आपका रीजनिंग चलेगा। ऐसे आपका टाइम टेबल रहेगा 4 घंटे का। ये 3 घंटे तो कंपलसरी है, भाषा, पेडागोजी और मैथ। लेकिन हम पर्यावरण, करंट, कंप्यूटर, रीजनिंग को ऑप्शनल रखेंगे। जब पर्यावरण पढ़ेंगे तो करंट रोक देंगे, करंट को हम ऐसा करेंगे 1 हफ्ते में 1 महीने का करंट तैयार कर लेंगे। कंप्यूटर भी 1 हफ्ते में पढ़ लिए तो एक बार से दोबारा नहीं पढ़ना है। रीजनिंग भी अगर हमें जो आती है वो आती है, इसको नहीं देखते हैं ज्यादा, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो भाषा पर होगा, पेडागोजी पर होगा और मैथ पर होगा। तो एग्जाम मास्टर ऐप पर बैच ले लीजिए डाउनलोड करके, प्ले स्टोर पे सर्च करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 52 26 74 92। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम प्लस जिला का नाम भेजिए। बैच में आपको हम देंगे पूरी लाइव क्लास। लाइव क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग भी आप देख पाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास भी देख पाएंगे जब लाइव क्लास खत्म हो जाएगी। प्लस आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ नोट्स के बाद आपको मिलेगा सबसे जरूरी चीज है टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेगी। जैसे आपका पेपर होगा ना वैसे टाइमिंग चलती रहेगी उस टेस्ट सीरीज पे। तो घर बैठे चाहे मोबाइल से टेस्ट सीरीज दे लोगे या फिर आप ये टेस्ट सीरीज दे लोगे कैसे, कंप्यूटर पर बैठकर। जैसे आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा सेम वही वाला फीलिंग आएगा। और क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेंगे टेस्ट सीरीज में। तो बस एग्जाम मास्टर लाया है आपके लिए बेहतर विकल्प, जो कि पूरे देश में सबसे बड़ा बैच हम लोग बनाने वाले हैं। तो हमारे साथ सबसे ज्यादा सिलेक्शन वाले बच्चे रहेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए एग्जाम मास्टर, जो कि नाम है विश्वास का और नाम है गुणवत्ता का। एग्जाम मास्टर, द नेम ऑफ ट्रस्ट एंड क्वालिटी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आप सफल होंगे।